प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जाएंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत। हमने पहले पढ़ा माध्य पढ़ा। सभी स्टूडेंट ध्यान दें कि आप अपने पेन, नोटबुक और बुक लेकर बैठे, और अपने साथ में अगर कोई दूसरे परिवार में बैठे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उनसे कहें आप डिस्टर्ब न करें, हमें पढ़ने दें। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, अपना पढ़ना शुरू करते हैं। अब जो एक बार ज्वाइन कर दिया वो अगर लेफ्ट हो गया उसके दूसरी बार मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, क्योंकि इसी से पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। बार बार ज्वाइन करना, बार बार यही हो जाता है। चलिए अपन क्लास शुरू करते हैं अपनी। बहुलक। आज अपने पास दूसरा टॉपिक है बहुलक। यदि किसी को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है तो स्क्रीन को ऊपर नीचे करें, स्क्रॉलिंग करें स्क्रीन, ताकि आपको दिखाई दे। अगर स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको तो आप ऐसे थंबनेल कर दें एक बार, ताकि अपन क्लास अपन स्टार्ट करें। आवाज आ रही है सबके पास? ओके, आवाज आ रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है, कंप्लीट। चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। बहुलक। देखिए हम बहुलक ये लेट आने वाले ध्यान दें। अब 8-7 हो चुके हैं, हमारी क्लास केवल 45 मिनट की है। 45 मिनट के बाद में हमारी क्लास अपन डिस्कनेक्ट हो जाती है, अपना टाइम इतना ही है, इसमें दूसरा टाइम वेस्ट होता है। चलिए बहुत बहुलक हम पढ़ने के पहले मैं कुछ आपको स्टेप लिखा रहा हूँ, फॉर्मूले भी लिखाऊंगा, स्टेप भी लिखूंगा आपको। तो क्रिया विधि देखिए कौन कौन सी हैं। वो क्रिया विधि के कुछ स्टेप है, वो आप अपनी कॉपी के अंदर नोट भी कर लें। क्रिया विधि किस प्रकार से करेंगे? पहला स्टेप कॉपी में नोट करते रहें, ताकि आप हाँ, पहला स्टेप होगा इसका। बहुलक ध्यान दें, किसका ज्ञात करेंगे अपन? वर्गीकृत बारंबारता सारणी का। ध्यान देना, किसका ज्ञात करें अपन? वर्गीकृत बारंबारता सारणी। हाँ, क्रियापद इसका सबसे पहले हम देखेंगे सबसे बड़ी बारंबारता। ये रखने, सबसे बड़ी बारंबारता। सबसे बड़ी बारंबारता का बहुलक वर्ग। जो हमें बहुलक वर्ग मिलेगा उसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये सबसे पहले काम करना है। इसके बाद में दूसरा स्टेप होगा हमारा सूत्र का उपयोग करना। फॉर्मूला जो होगा बहुलक अब ये बार बार लेफ्ट हो रहे हैं, लेफ्ट में किसी को अलाउ नहीं करूंगा अब क्लास के अंदर, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है। इस प्रकार से आता है कि एक तो समय पर आते नहीं है दूसरे स्टूडेंट और दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं। सूत्र बहुलक का सूत्र होगा Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H।
ये फॉर्मूला हमें बहुलक के लिए काम करना है। नोट डाउन कर ले इसको। इस फॉर्मूले को काम लेंगे, ये होंगे इसके वर्किंग स्टेप। नोट कर लिया सभी ने? चले, अब आगे मैं दूसरा पेज कर रहा हूं, तो आप इसको स्क्रॉल कर ले। साइड में देखो पेज नंबर 1 लिखा होगा, पेज नंबर 2 लिखा आता है। आप भी दूसरे पेज पर चले जाए, मैं दूसरे पेज पर जा रहा हूं मैं। ठीक है, अब पेज नंबर 2 पर है। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं इसको बहुलक ज्ञात करने का। किस प्रकार से करेंगे, ध्यान दे सभी। एक प्रश्न हल करते हैं अपन। हाँ करण बोलिए। करण, आपने हैंड रेज किया। हाँ करण बोलिए, हैंड रेज किया आपने। करण बोलिए। करण, हैंड रेज किया आपने, कुछ आपकी प्रॉब्लम आपकी कोई? किसी का नहीं? चलिए अपन आगे चलते हैं। हाँ, अब हम इसका एक प्रश्न लेते हैं अपन, प्रश्न हल करेंगे। आप ही कॉपी के अंदर अपन टेबल ड्रॉ करें, एक कॉपी में टेबल ड्रॉ कर लें, जिस प्रकार से मैं कर रहा हूं इसी प्रकार से। हाँ देखिए एक मिनट, देखिए अपन ने ये फॉर्मूला यूज किया अपन ने। इस फॉर्मूले के अंदर एल और F1 F2 के मान अलग अलग होंगे, तो वो कौन कौन से मान होंगे वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ले रहा हूं यहां पर। प्राप्तांक, बारंबारता। बारंबार तो को एफ से लिखा जाए, एफ से डिनोट करते हैं। प्राप्तांक 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 90, 100, 80 से 100 होगा। अस्सी से 100। इसकी बारंबारता 5, 7, 4, 3, 5, ये बारंबारता। अब देखिए ध्यान दे सभी स्टूडेंट, मैंने स्टेप क्या लिखा है। सबसे पहले क्रियाविधि में क्या लिखा है आपको कि सबसे बड़ी बारंबारता चेक करने में। अब इसकी सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है? 7। देखो इसमें आप देखें, सबसे बड़ी बारंबारता हमने जो ली है उसमें देखे सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी नजर आती है? 7। देखो ये 5, 7, 4, 3, 5, सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है? 7। तो इस जो बहुलक वर्ग आया हमें 20 से 40 हमें प्राप्त हुआ, इसको इस प्रकार से ब्रैकेट में बंद कर दे। ध्यान देना इसको। हाँ, अब इसमें दूसरा स्टेप कौन सा था? सूत्र लगाना। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे। जेड बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में देखो, ध्यान देना सभी, एल क्या होता है सब अलग अलग आएगा। हमारे पास बहुलक वर्ग का मिल गया। देखो बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग कौन सा है? जो हमने ये
सबसे बड़ी बार बार है उसके सामने वाला कौन सा है, 20 से 40, ये हमें मिल गया बहुलक वर्ग 20 से 40। तो एल क्या होगा, देखो ध्यान देना सभी, एल होगा बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा। अब इसमें 20 से 40 में छोटी कौन सा है, 20, तो एल कितना हो गया हमारे पास 20। ध्यान देना। अब बचे हैं हमारे पास F1, F0, F1, F2 और H, ये 4 वैल्यू बची है। ध्यान देना। अब ये जो हमने डिनोट किया ना, यहाँ ये वैल्यू है F0 की, ये वैल्यू है F1 की और ये वैल्यू है F2। H जो है, ध्यान देना है, H बहुलक वर्ग का अंतराल है, बहुलक वर्ग का अंतराल। सभी कॉपी में नोट करते जाए साथ साथ में। बहुलक वर्ग अंतराल अर्थात 20 से 40 में कितना अंतर हमें मिला है, 20 से 40 जो है उसमें डिफरेंस कितना है, ये है बहुलक वर्ग अंतराल। देखो ये 20 से 40 हमें मिल गया, अब इसमें डिफरेंस कितना हुआ देखना ये, अब इसमें कितना अंतर है दोनों में 20 का, तो ये अंतर आ गया हमारे पास 20। अब F0, F0 होगा बहुलक वर्ग के पूर्व की बारंबारता, बहुलक वर्ग के पूर्व, ये अपन लिखा अपने, ये बहुलक वर्ग हमारा, इससे पहले कितनी बारंबारता 5, तो यह कितना आएगा F0 5 5। F1 का मान बहुलक वर्ग की खुद की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये कितनी मिल गया हमें 7। F2 बहुलक वर्ग के पश्चात की बारंबारता, ये हमें कितनी मिल गई 4। ये सभी हमें वैल्यू मिल गए, ठीक है ना। इन वैल्यू को अब हम सब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, वैल्यू को सभी हम जो भी हमें वैल्यू मिली है इस सूत्र के अंदर अपन लिख देंगे और हम इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर आपको मिलेगा। चलिए अब हम अगले पेज पे चलते हैं। अब देखिए सभी, ये हमने हमारा फॉर्मूला, वापस पुनः मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, जेड बराबर, पुनः वापस फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, जेड बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, एल कितना माना है, तो एल के बराबर, ध्यान दो एल बराबर कितना है हमारे पास 20, एल की जगह कितना लिख दिया 20, प्लस F1 कितना है जो हमने पहले लिखा, आपने लिखा होगा कॉपी के अंदर, F1 का मान कितना है 7, ये हमने लिख दिया 7, माइनस F0 का मान कितना है, ये भी हमने लिख दिया, आपने लिखा होगा कॉपी के अंदर, F0 का मान है 5 बट्टा 2F1, 2 इंटू F1 कितना है 7, माइनस F0 का मान कितना है 5, माइनस F2 का मान कितना है 4, इंटू H का मान कितना हमारे पास 20। ये सभी मान हमने जो पहले निकाले थे उसमें से लिख दिए, हमने सूत्र के अंदर मान रख दिया अपन। अब हम इसके आगे सॉल्व करते, हल करते इसको, 20 प्लस, ध्यान रखना प्लस के नीचे बट्टा नहीं है, ये ध्यान रखना, बट्टा जो प्लस के सामने, 7 में से 5 गए 2, इंटू ये 20 ऊपर से गुणा हुआ 20, 7 दूनी 14, और ये माइनस माइनस की दोनों संख्या जुड़ जाएगी, 5 और 4 कितने हो गए 9। अब 20 प्लस 2 इंटू 20 कितने हो गए 40 बट्टा 14 में से 9 गए, कितने बच गए 5, बराबर 20 प्लस 40 में 5 का भाग दिया हमने, कितनी बार चला गया 8 बार, 8 और 5 40, 8 और 20 और 28 कितने हो गए 28, ये आंसर। ये हमें इस प्रकार से हम बहुलक ज्ञात करेंगे।
क्लियर हो गया सबके? नोट कर लिया कॉपी के अंदर? नोट किया? अगर नोट नहीं कर पा रहे, अभी मैं इसका यूट्यूब का लिंक भी सेंड कर दूंगा, तो आप आराम से नोट कर ले। समझे पहले इसको, जब तक आप नहीं समझोगे आप नहीं कर पाओगे। बोर्ड की परीक्षा में इसका सीधा 6 नंबर का सवाल आपको मिलेगा, बड़े क्वेश्चन में आपको मिलेगा ये बहुलक। तो इस प्रकार से हमने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में पहले हमने पढ़ा अपने माध्य पढ़ा, एक तो अपने माध्य पढ़ा, दूसरा पढ़ा है बहुलक, और अब हम पढ़ेंगे माध्य का। ये 3 चीजें हैं, ये अपने पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, और ये अपन को पढ़ना है। अब आप सभी बुक खोलिए, अपने बुक खोले, अपने बुक हाथ में ले, बुक लीजिए, प्रश्नावली 14.2। बुक देते मुझे, प्रश्नावली 14.2 देखें, बुक हाथ में ले सभी, बुक बुक देनी, बुक हाथ में ले सभी, और प्रश्नावली 14.2 देखिए आप। 14.2, मैं भी बुक, मेरे हाथ में बुक है, ये देखिए, ध्यान दे, मेरे हाथ में भी किताब है, और प्रश्नावली 14.2 निकाले सभी। प्रश्नावली देखिए, मैं आपको सवाल आपको करना है 14.2 की, दो पूरी करनी है आपको। 14.2 हो चुकी है अब, निकाल दी। पहला सवाल, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती हैं। आयु वर्षों में 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। रोगियों की संख्या दी हुई 6, 11, 21, 23, 14, 5। इसका हमें क्या ज्ञात करना? बहुलक और माध्य ज्ञात करना। दो अलग करने हैं, दो सवाल एक साथ दिए हुए, तो माध्य भी ज्ञात करना है और बहुलक भी ज्ञात करना है। तो बहुलक मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से, अभी मैंने बताया आपको सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है। तो इस प्रश्न में सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, देखें, ध्यान दो सभी। देखिए मैं आप बुक की खोल देता हूं, चलिए। देखिए ये सभी 14.2 प्रश्नावली। पहला क्वेश्चन, ये रहा पहला क्वेश्चन 13.2, या क्यों 13.1 प्रश्नावली कट चुकी है, इसलिए नई किताब में 13.2 ही है। तो अब आपको देखो 13.2 का पहला क्वेश्चन, ये निम्नलिखित सारणी में किसी अस्पताल में एक विशेष व्यक्ति। तो अब देखिए, आपको इसका बहुलक ज्ञात करना है। इसका देखिए ध्यान दे, बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है ना? तो बहुलक किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? सबसे बड़ी बार देखिए, सबसे बड़ी बार कितनी है? 23। इसको ब्रैकेट में इस प्रकार से बंद करना है, ध्यान देना इसको। ये हमारे मिल गई, फिर अपन सूत्र लगा देंगे अपन और हल करेंगे। इसी प्रकार से बाकी सभी सवाल है, कुल 5 सवाल है इसमें, 6 सवाल आपको नोटबुक के अंदर करना है आपको। ध्यान दीजिए सभी, 13.2 अर्थात तुम्हारी किताब के अंदर 14.2 आपको किताब आपको कर लेनी है, प्रश्नावली करनी है आपको, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं। हाँ यस, अब हम आगे चलते हैं। अगला, अगले अपने अपने टॉपिक लेते हैं अपन। हाँ ध्यान दे सभी, सभी ध्यान दे। अब हम पढ़ने जाएंगे मादे का। ये अपने देख लिया मादे का अपन है, ये पढ़ लिया अपन है। अब हम अगला, ये मादे का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, मैंने आपको सभी, ये आपको सवाल हल करके बता दिया एक बार आपको, ये प्रश्न हल करके बता दिया। उसके बाद में आपको एक प्रश्न भी आपको पूरा हल करके बता दिया मैंने आपको। अब आपको क्या करनी है? 14.2 प्रश्नावली, ध्यान देना सभी। 14.2 के प्रश्न हल करने हैं आपको।
ठीक है, अब हम अगला पढ़ेंगे माध्यिक का। अगला टॉपिक लेते हैं अपन। नए पेज ऐड कर रहा हूं मैं आपको, आप भी अपना नए पेज पे चले जाए सभी। अब हमारे पास टॉपिक है माध्यिका। माध्यिका किस प्रकार से ज्ञात की जाएगी वो अभी आपको ऐसे 9th क्लास में आप पढ़ चुके होंगे, फिर भी एक बार आपको मैं बता देता हूं थोड़ा सा। ये अपना तीसरा पॉइंट है आज का। माध्यिका देखिए 3 प्रकार से ज्ञात करेंगे अपन। सबसे पहले आप देखिए माध्यिका अगर किस रूप में दी है, वर्गीकृत सारणी है या अवर्गीकृत सारणी है, उसके अनुसार हमें माध्यिका ज्ञात करनी पड़ेगी। माध्यिका देखिए, मैं एक सिंपल सा आपको बताना है, थोड़ा सा आपको टॉपिक बताता मैं। यदि जैसे कोई संख्या है, एक प्रश्न ले रहा मैं, उसको हल करते हैं। 9th क्लास के थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंडिंग करा रहा हूं मैं। क्वेश्चन 5, 12, 7, 3, 10, 8, 9 का माध्यक ज्ञात करो। ये कैसे करेंगे इसका? देखिए, इसको हल करने का तरीका है सिंपल सा। सबसे पहले आरोही क्रम में लिखे। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। कैसे? सबसे पहले छोटी संख्या इसमें कौन सी देखो, 3, तो पहले 3, 3 आ गई हमारे पास। इसके बाद में कौन सी संख्या आएगी? 5, यहां 5। 5 के बाद में कौन सी आएगी? 7, ये 7। उसके बाद में ये 8, बढ़ते हुए क्रम लिखना। 8 के बाद में 9, 9 के बाद में 10, 10 के बाद में 12। संख्या गिन लो, 3, 4, 7, 3, 4, 7 बराबर है। आगे ये संख्या। अब बीच की संख्या लेनी है आपको। इधर से देखो 3 संख्या छोड़ दी, इधर से 3 संख्या छोड़ दी, बीच में एक कौन सी बची? ये 8। तो सीधा उत्तर लिखना है माध्यक बराबर ये 8। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके आप। मैंने आपको थोड़ा सा 9th क्लास का ही आपको दिया है मैंने। अब एक दूसरा प्रकार और हो सकता है। देखो, मैं अगला लेता हूं मैं आपको टेबुलेट फॉर्म में। टेबुलेशन फॉर्म में होगा तो किस प्रकार से होगा? एक टेबल बनाता हूं मैं आपको, टेबल बना के एक सवाल देता हूं मैं आपको। देखिए ध्यान दो, यहां कोई कोई संख्या मान लो मैं लिखता हूं प्राप्तांक केवल। ये बारंबार था, शॉर्ट में लिखता हूं एफ से। मान लीजिए कोई बारंबार था, प्राप्तांक 5, 7, 9, 11, 13 और 15। कॉपी में नोट करते जाएं सभी। बारंबारता इनकी जो है 3, 2, 5, 7, 4, 3, ये बारंबारता। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम है, ध्यान देना, सबसे क्रियापद भी लिखा है, ध्यान देना। इसके क्रियापद क्या होंगे? नंबर 1 पहले, सबसे पहले सी एफ अर्थात संचयी बारंबारता सारणी। ये किस प्रकार से बनी जाती है वो आपको समझा रहा हूं मैं। सारणी बनावे, सबसे पहले सीएफ बनानी, ये काम हमें करना है। उस अब यहां पर बनाते हैं सीएफ किस प्रकार से बनेगी, ध्यान दो। सीएफ सारणी कैसे बनेगी? सीएफ सारणी बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले बारंबारता कितनी देखो, ध्यान दो, 3। बारंबारता कितनी हमारे पास? 3। पहले 3, पहले स्टार्टिंग में कितना होता है? 0। 0 + 3 बराबर होगी 3।
अब क्या करना है, इस 3 को इसके साथ जोड़ना है। 2 + 3 = 5। अब 5 को क्या करना है, इसके साथ जोड़ना है। ये जो 5 है ना, ये इसको इसके साथ जोड़ना है। 5 + 5 बराबर हो गए 10। ठीक है। अब इस 10 को क्या करना है, 7 के साथ जोड़ना है। 10 + 7 बराबर आ गए 17। अब 17 को 4 के साथ, 17 + 4 = 21। 21 को 3 के साथ, 21 + 3 = 24। ये हमें पास हमें संचयी बारंबारता बढ़ानी है। इस प्रकार से संचयी बारंबारता बनी। तो अब देखो यहां पर दूसरा स्टेप होगा, सिग्मा एफ ज्ञात करो, या एन बराबर होगा सिग्मा एफ। तीसरा स्टेप बनेगा इसका, n/2 ज्ञात करें। चौथा स्टेप होगा, n/2 से ठीक बड़ी CF का n/2 से ठीक बड़ी CF का प्राप्तांक। ये देखिए, इन स्टेप की सहायता से हमें हल करना है। ठीक है ना। अब ये स्टेप आप नोट कर सकें। अब अगला पेज लेता हूं मैं इसका। अब अपन ज्ञात करें इसके, हमारे पास सिग्मा एफ कितना है, अब हल करते हैं इसको। सिग्मा एफ कितना मिला हमें, 24। दूसरा स्टेप हो गया क्लियर। तीसरे स्टेप के n/2 ज्ञात करें, तो ये n बराबर आ गया 24। n/2 बराबर 24/2 कितना आ गया, ये 12। ये 12। ठीक है। अब देखो चौथा स्टेप क्या लिखा, कॉपी में आपने नोट किया तो चौथा स्टेप देखो, n/2 से ठीक बड़ी। n/2 मतलब 12 से ठीक बड़ी CF कितना मिला हमें, संचय बारंबारता सारणी में देखो इसको, इसके पहले वाले पेज में देखो। 12 से देखो 10, 12 से बड़ी कितना है, 17। ये तो इसका जो आएगा हमारे पास मिलेगा, ध्यान देना सभी, ये जो मिला है 12 से ठीक बड़ी है 17, ये हमारा होगा माध्यिक वर्ग होगा। ठीक है ना। इसी से अपन आगे सल करेंगे। तो n/2 ठीक बड़ी CF कितनी मिल गई, 17। ठीक है। तो 17 का प्राप्तांक कितना है, 17 का देखो, 17 का प्राप्तांक कितना है, 11। 17 के सामने कितना प्राप्तांक, 11। तो हमारे ये माध्य का m बराबर कितना आ गया, 11। ये आंसर हमें मिल गया। इस प्रकार से हम माध्य का ज्ञात किया अपने। अब हम कल पढ़ेंगे, आज का अपना टाइम और होने वाला 5 मिनट रहे क्लास में, 5 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। कल जो हम पढ़ेंगे वो आपको बता देता हूं मैं आपको नए पेज में, हम माध्य का पढ़ेंगे। ध्यान देना, कल भी अपन माध्य का ही पढ़ेंगे, माध्य का। लेकिन माध्य का कौन से पढ़ेंगे, वर्गीकृत बारंबारता सारणी। वर्गीकृत बारंबारता सारणी, इस प्रकार से ज्ञान। ध्यान दो सभी, आपको मैंने क्वेश्चन दिया 14.2 के, पासबुक की नकल कोई नहीं करेगा। मेरी विधि पासबुक से बिल्कुल अलग है, और पासबुक से आप करोगे मुझे पता चल जाएगा कि पासबुक से आपने किया। आपको अगर कोई समझ में नहीं आता मुझे पूछ लेना आप, और मैं कल आपकी नोटबुक भी चेक करूंगा। आपको ध्यान देना, कल तो आपके कल सभी होमवर्क भी पूरा करके लेकर आओगे। तो इसके स्टेप क्या होता है, मैं स्टेप लिखा देता हूं आपको मैं, क्रियाविधि। तो कल अपन क्या करेंगे, इससे आगे ही चलेंगे। क्रियाविधि क्या होगी, देखो ध्यान दो। पहला स्टेप बताया आपको, सबसे पहले CF ज्ञात करें। CF का अर्थ बता दिया मैंने आपको, CF यानी संचयी बारंबारता, ये ज्ञात करना है। दूसरा स्टेप n/2 ज्ञात करो।
सेम वही n बराबर क्या होगा, सिग्मा f। तीसरा स्टेप हो गया n/2 से ठीक बड़ी CF का माध्यक वर्ग। CF का माध्यक वर्ग, ये अपन ज्ञात कर लेंगे। माध्यक वर्ग जो भी मिलेगा उसको इस प्रकार से ब्रैकेट में बंद कर देंगे, जैसे मैंने बहुलक बताया। फिर अपन अगले पांचवें में चौथे स्टेप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगेंगे। मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूं, आप पेज चेंज करते रहे। चौथा पद लगेगा इसका फॉर्मूला, सूत्र। सूत्र क्या लगाना है, ध्यान देना, m बराबर L प्लस n/2 -c आएगा। ध्यान देना, एक मिनट, थोड़ा सा गलत लिख दिया, चेंज कर रहा हूं इसको। n/2 -c/f इंटू h, ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे अपन और अपन माध्य याद करेंगे इस प्रकार से। L क्या होगा, ध्यान देना, L की वैल्यू क्या होगी, माध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा, ठीक है। H क्या होगा, माध्यक वर्ग का अंतराल, ये होगा H। F क्या होगा, माध्यक वर्ग की बारंबारता। और C क्या होगा, माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता। ये अपन फॉर्मूला अपन काम लेंगे। अब इसका हल कैसे करेंगे, प्रश्नावली 14.3 आएगी इसके अंदर, तो अपन प्रश्न अपन कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, क्लास अपने और होने वाली, सिर्फ 3 मिनट रहे, 3 मिनट के बाद में अपनी क्लास ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो आपने नोट कर लिया, सबने नोट कर लिया ना आपने, हाँ। अनम्यूट क्यों कटे, हाँ यस। अब यदि किसी को कोई प्रश्न पूछना है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं मुझे, नहीं तो फिर अपन क्लास और करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, होमवर्क कर लिए सबने, होमवर्क किए सभी ने, हाँ सभी ध्यान दें स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट आप होमवर्क पूरा कर लें। 14 पॉइंट आपको मैंने 14.1 14.2 पूरी करा चुका हूं, और कल 14.3 भी पूरी करा लूंगा मैं, और ये आपकी पर्सनली कंप्लीट हो जाएगी 14, ठीक है ना। तो आप सभी होमवर्क कर ले, मैं कल आपकी नोटबुक चेक करूंगा मैं आपको स्कूल के अंदर, मुझे, ठीक है ना। तो आप ये कंप्लीट कर लें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछें, और बिल्कुल अपन करेंगे। आपकी प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम भी मुझे पूछना आपको। अभी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं मुझे, आपका बिल्कुल जवाब दे दो, नहीं तो अपन क्लास अपन एंड करते हैं। क्लियर सभी के, अगर क्लियर हो गए सभी हैंड्स ऑन इस प्रकार से थंबनेल कर दे ताकि अपनी क्लास कंप्लीट हो गई। क्लियर किसी के, ओके, हाँ, जिसने क्लियर हो गया, ओके, ठीक है, थैंक यू, बाय।